हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हम अल्फाबेट सीरीज कर रहे थे, आओ स्टार्ट करें। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में अल्फाबेट के नंबर याद कराए थे, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखना। देखो, हमने जेड का नंबर क्या याद करा था, जे लास्ट लेटर है तो इसका मतलब क्या है, ये 26। अब देखो टी20 मैच मैंने आपको क्या कराया था, टी का नंबर क्या हो गया 20। और एन से मैंने आपको क्या याद कराया था, एन 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रन डे। 10 का क्या हो गया 14। और एच से मैंने क्या याद कराया था, हेट 8। और वी का नंबर क्या है 2। अब इसमें आपने पैटर्न बनाना है। देखो, अब 26 आ रहा है, 20 आ रहा है, 14 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो, आपको सीरीज को देख के पता चल रहा है ना, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। इसमें सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है -6। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें -6 हो रहे हैं डिक्रीज। और इसमें भी क्या हो रहा है -6। और इसमें भी क्या हो रहा है -6। जे डिक्रीज हो रहा है, तो पैटर्न हमें समझ आ गया। सब में क्या है -6 हो रहे हैं। अब देखो, हमने इसमें देखो, इसमें भी एक एक लेटर छोड़ के हमने एक लेटर लिखना है। अब देखो, इसमें जब -6 हो रहे हैं, तो यदि हम इसमें जहां 3 माइनस कर दें, अब देखो पैटर्न बना ले हम, जहाँ 23 कर दें और इसमें -3 करा, जहाँ पे क्या कर दें 17। और जहाँ पे 3 माइनस कर दें, जहाँ पे क्या कर दें 11। और जहाँ पे 3 माइनस कर दें, जहाँ पे कर दें 5। अब देखो, हमने क्या पैटर्न बना लिया। अब हमारा ये जहाँ पे क्या हो गया -3। अब इसमें भी क्या हो गया -3। अब इसमें भी क्या हो गया -3। अब इसमें भी क्या हो गया -3। अब इसमें -3। देखो, हमने पैटर्न बना लिया ना। देखो, 26 के बाद 23, 23 के बाद 20, 20 के बाद 17, 17 के बाद 14, 14 के बाद 11, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 2। अब हमने 3 3 सेम पैटर्न बना लिया। देखो, पहले हमें जो दिया गया था, जेड दी गई थी TNHV। अब इसमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा था, 6 6 का डिफरेंस आ रहा था, 6 माइनस हो रहे थे। तो हमने देखो, हर डिजिट के बाद हमें एक एक लेटर चाहिए, तो हमने कितने का डिफरेंस कर लिया 3 3 का सेम डिफरेंस कर लिया। अब यदि हमने सेम डिफरेंस कर लिया, तो जहाँ पे 23 पे जो लेटर होता है वो आएगा, फिर 17, फिर जहाँ पे 11, फिर जहाँ पे 5। अब सारे पैटर्न में अब इस सीरीज में कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 3 का आ रहा है। अब देखो, 23 पे कौन सा लेटर होता है, मैंने आपको याद कराया था। जब डब्ल्यू को उल्टा करके लिखें तो वो 3 की शेप में होता है, तो इसका मतलब इसका 23 क्या होता है डब्ल्यू। अब देखो, 17 मैंने आपको बताया था, क्वीन कितने ईयर्स की होती है, प्रिंस कितने का होता है 16। और क्वीन कितने ईयर्स की होती है 17। अब यहाँ पे क्या आ गया क्यों। अब देखो, 11 मैंने आपको याद कराया था, जब के है, के की हम जब 2 लाइन जोड़ देंगे, जब 2 लाइन से जे जोड़ के क्या बन रहा है 11, तो जे क्या हो गया 11। नहीं, मैंने आपको बताया था केल्विन 11। अब देखो, 5 पे तो आपको पता ही है क्या होता है ई। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी WQKE। तो हमारी राइट ऑप्शन है ए होगी। हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी ए होगी। देखो, आपको समझ आ गया। पहले हमने देखो, पहले 6 6 का डिफरेंस आ रहा था, फिर हमने उसका सेम पैटर्न बनाने के लिए हमने 3 3 का डिफरेंस कर लिया। तो हमारे जो लेटर्स है, यदि आपको नंबर याद होंगे तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ABCD ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमने 2 2 का डिफरेंस हो फिर तो काउंट कर सकते हैं, पर यदि हमें नंबर याद हो तो इजिली हम लिख सकते हैं। देखो, 23 पे हमें पता था W होता है, और 70 पे क्या होता है Q, और 11 पे क्या होता है K, और 5 पे क्या होता है E होता है। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो, इन लेटर्स को देखो, ए के बाद क्या आ रहा है जी के बाद क्या आ रहा है एल के बाद क्या आ रहा है पी के बाद क्या आ रहा है एस। सबसे पहले आपने अल्फाबेट का क्या लिखना है, नंबर लिखना है। ए का नंबर कितना होता है 1। और जी का नंबर मैंने आपको बताया था, जी का देखो, जी में क्या है 7। तो जी का नंबर क्या है 7। अब देखो, एल से मैंने क्या बताया था, एल लव 12 तो एल का नंबर क्या है 12। और पी से प्रिंस कितनी ईयर्स का होता है 16 ईयर्स का, पी का नंबर क्या है 16। और एस से क्या बताया था 19। अब 19 स की आवाज आ रही है, तो एस का नंबर क्या है 19। अब देखो, जो नंबर लिखे हैं हमने, अब इसमें देखो क्या रिलेशन बन रहा है। देखो, अब 1 के बाद 7 आ रहा है, तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 6। अब 7 के बाद 12 आ रहा है, अब इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 5। अब नेक्स्ट 12 के बाद 16 आ रहा है, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 4। अब नेक्स्ट कितने प्लस हो रहे हैं
3। अब देखो हमें पैटर्न समझ आ गया। देखो अब 6 प्लस हुए, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब नेक्स्ट कितने प्लस होंगे? 2। अब 2 किस में प्लस होंगे? 19 में 2 प्लस करें तो हमारा कितना आना चाहिए? जहां पे 21। अब 21 पे लेटर कौन सा होता है? 21 का नंबर क्या होता है? यू। मैंने आपको बताया था जब आप 21 साल के हो जाओगे तो आप क्या कर लेते हो? ग्रेजुएशन, यू। तो आप इसका मतलब 21 का नंबर क्या है? यू। तो राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी? ए। तो आंसर हमारा क्या आ गया? यू। अब आपको समझ आ गया होगा। आपको पहले अल्फाबेट के नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। यदि आपको नंबर याद है तो आप इजिली अल्फाबेट सीरीज को इजिली सॉल्व कर सकोगे। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो थर्ड सम देखो, ए के बाद क्या आ रहा है? डी, डी के बाद क्या आ रहा है? सी, सी के बाद क्या आ रहा है? एफ, एफ के बाद जहाँ पे लिखना है हमने, फिर उसके बाद एच, एच के बाद जी, फिर जहाँ पे लिखना है फिर उसके बाद आई। पहले आपने इसके नंबर लिखो। ए का नंबर क्या होता है? 1। और डी का नंबर क्या होता है? 4। और सी का नंबर क्या होता है? 3। एफ का नंबर क्या होता है? मैंने एफ से याद कराया था फिक्स, 6। एफ का नंबर क्या होता है? 6। और एच का नंबर मैंने आपको याद कराया था 8, 8। एच का नंबर क्या है? 8। और जी से मैंने आपको क्या याद कराया था? जी से क्या होता है? जी में क्या होता है? 7 होता है। इसमें जी का नंबर क्या आ गया? 7। और आई से आई नो तो इसका नंबर क्या हो गया? 9 हो गया। अब देखो जो हमने नंबर्स लिखे, अब इसमें रिलेशन देखो क्या बन रहा है। देखो 1 के बाद जैसे देखो जे 3 के बाद देखो जे जहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 के बाद क्या आ रहा है? 7। देखो 7 के बाद क्या आ रहा है? 9। देखो हमारा रिलेशन बन गया। अब देखो 4 के बाद क्या आ रहा है? 6। 6 के बाद क्या आ रहा है? 8। अब 8 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब आपको समझ आ गया ना? देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5। अब 5 देखो फिर जहाँ पे 4 है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 है, तो 8 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? 10। अब देखो आपको दो पैटर्न बन रहे हैं इसमें। एक तो देखो ऑड नंबर्स का बन रहा है 1, 3, 5, 7, 9। एक ही इवन नंबर का पैटर्न बन रहा है 4, 6, 8 और 10। अब हमारा क्या आना चाहिए? जहाँ पे 5 और जहाँ पे क्या आना चाहिए? 10। 5 पे नंबर कौन सा होता है? ई। अब 10 पे क्या होता है? 10 मैंने आपको बताया था क्या होता है? जे, जस 10, जस 10। जहाँ पे क्या आ गया? जे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगी? ए, ई जे। हमारा आंसर क्या हो गया? ई जे। अब देखो पहले आपने नंबर लिखे, नंबर से आपने पहले नंबर से ही आपने पैटर्न बनाना है। पहले आप नंबर देखना है, फिर नंबर में देखना क्या रिलेशन बन रहा है, फिर आपको वहां पे नंबर लिख लेना है। जो मिसिंग नंबर है हमने वो वहां पे नंबर लिखना है ना, फिर उस नंबर का फिर हमने अल्फाबेट लिखना है। यही इसका मेथड है। आप देखो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ई जे। हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी? ए होगी। आओ नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ के पहले लेटर्स देखो। ए के बाद क्या आ रहा है? डी, डी के बाद क्या आ रहा है? एच, एच के बाद क्या आ रहा है? एम, एम के बाद यहाँ पे हमने लिखना है और फिर क्या आ रहा है? जेड। आप पहले इनके नंबर्स लिखो। ए का नंबर क्या होता है? 1। डी का नंबर क्या होता है? 4। एच का नंबर क्या होता है? 8, 8 और एम का मिडल में आ रहा है तो इसका नंबर क्या है? 13। यदि एम को आप उल्टा करके भी लिखोगे तो क्या है? 3 है, तो 3 का क्या बन गया? 13। अब देखो जेड का नंबर क्या होता है? जो लास्ट में है इसका क्या है? 26। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? अब देखो इसमें देखो कितने प्लस हो रहे हैं? +3। आप पैटर्न बनाओ। अब देखो इसमें क्या प्लस हो रहे हैं? +4। अब नेक्स्ट कितने प्लस हो रहे हैं? 8 में कितने प्लस हो रहे हैं? 5 प्लस हुए तो कितने हो गया? 13। अब इसका मतलब नेक्स्ट हमारे कितने प्लस होने चाहिए? 6। यदि हम 13 में 6 प्लस करेंगे तो जहाँ पे 19 वाला नंबर आना चाहिए। 90 पे नंबर क्या होता है हमारा? 90 पे मैंने आपको याद कराया था 19, 19, 19 का एस पे क्या होता है? 19। स की आवाज आ रही है तो क्या हो गया? एस। अब देखो जब बाद में देखो आप कितने प्लस हो रहे हैं? 7। हमारा पैटर्न क्या है? सही है। आपने पहले नंबर्स लिखने हैं, अब नंबर से ही हमने पैटर्न बनाना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? एस हो गया। 19, 19 100 पे क्या होता है? एस। अब देखो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगी? डी होगी। हमारा आंसर क्या आ गया? एस आ गया। आओ नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो फिफ्थ सम देखो। फिफ्थ सम में पहले लेटर्स देखो क्या आ रहे हैं। ए के बाद आई, आई के बाद पी, पी के बाद वी, वी के बाद ए के बाद ई। अब देखो पहले हमने इसके नंबर्स लिखो। ए का नंबर क्या होता है? 1। आई का नंबर क्या होता है? आई नो। इसका नंबर क्या होता है? 9। प्रिंस कितनी इयर्स का होता है?
16 ईयर्स का। अब देखो वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री 2 लाइन से है तो हमें इसका नंबर क्या हो गया 22। अब देखो ए कितना है 1, अब ई कितना होता है 5। अब देखो जो हमने नंबर्स लिखे हैं, अब इसका रिलेशन देखो क्या बन रहा है, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 8, अब इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 7, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं, देखो कितने प्लस हो रहे हैं 6, अब इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 5, अब नेक्स्ट कितने प्लस हो रहे हैं 4। तो नेक्स्ट जो हमारा आंसर आएगा तो उसमें कितने प्लस होंगे 3। अब 5 में 3 प्लस करें तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 8। 8 नंबर पे हमारा क्या होता है एच, हेट, 8 हेट, तो हमारा क्या हो गया एच। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया एच, राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी डी, एच। देखो हमने पहले नंबर्स लिखने हैं, फिर उसमें हमने रिलेशंस बनाना है। अभी क्या जो हमारा नंबर आ गया, नंबर लिख दिया, उसका फिर हमने अल्फाबेट लिख देना है। हमारा 8 नंबर आ गया तो 8 का क्या होता है हेट 8। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।